हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मेगा लेसन प्लान। मेगा लेसन प्लान में क्या होता है, आपके जितनी भी आपने माइक्रो स्किल्स सीखी हैं अभी, उनका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब उनको सारे स्किल्स का यूज़ करके आप एक चैप्टर को पढ़ाते हो। अब पहले तुमने क्या करा, छोटे छोटे चैप्टर्स को, उनको स्किल्स के हिसाब से कौन सी स्किल कैसे यूज़ करनी है वो सब सीखा। अब हम उनका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब उन सबको यूज़ करके एक पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे कि जो नॉर्मल टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में सारे सारे स्किल्स का यूज़ करके, वैसे आपको पूरा लेसन प्लान बनाना है उस हिसाब से। तो आइए आज का हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान है इलेक्ट्रिक करंट, इट्स कंपोनेंट और एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, उसके कंपोनेंट के बारे में और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 8th क्लास का टॉपिक है ये। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम आपके क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या सीखेगा बच्चा। पहले नॉलेज होगी उसको किस चीज़ की, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, रिकॉग्नाइज कर पाएगा करेक्टरिस्टिक्स वो इलेक्ट्रिक करंट की, डिफाइन कर पाएगा कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक करंट के। फिर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ किस चीज़ की हो जाएगी कि वो एक्सप्लेन कर पाएगा इलेक्ट्रिक करंट को और उसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर वो डिफरेंस बता पाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट के बीच में, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बता पाएगा। अब उसने नॉलेज गेन कर ली, समझ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब उसको अप्लाई करना है, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे है वो अप्लाई कर सकता है उसको। तो यहाँ पर उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकता है वो लिखना है। फिर उससे क्या उसकी स्किल डेवलप होंगी वो बता कर पाएगा वो, यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी होती हैं। टू ड्रॉ सिम्बल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायग्राम ऑफ द एंड ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। फिर इंस्ट्रक्शन लेड्स, अब पढ़ाते टाइम हम किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे हम। चॉक, बोर्ड, डस्टर, चार्ट, या जो भी हम चार्ट जो हम यूज़ करेंगे उसमें सारी सारी चीज़ें लिख के, कंपोनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। तो देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। अब हम देखेंगे कि बच्चों को कितना आता है। पहले क्या होगा, अज्यूम करेंगे हम कि उनको इतना ही आता है। ठीक है, ठीक है। फिर उनको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। कैसे कैसे टेस्टिंग करेंगे प्रीवियस नॉलेज, ये उनको स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग विश करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनको उस टॉपिक से रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें आना है। ठीक है, उन देखेंगे उन्हें कितना आता है, कितना कहाँ दिक्कत हो रही है उनको। फिर बाद में हम उनको जब ये क्वेश्चन पूछेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, SI यूनिट कंपोनेंट्स वगैरह, तो अगर वो नहीं बता पाएंगे फिर उस टॉपिक का हम अनाउंसमेंट करेंगे। टॉपिक का अनाउंसमेंट बाद में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करने के बाद आप टॉपिक का अनाउंसमेंट करोगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक, अब आपको टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अनाउंसमेंट कर दिया आपने टॉपिक की, अब उसको प्रेजेंट करो क्लास के सामने। कैसे प्रेजेंट करोगे, यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहले टीचिंग पॉइंट्स, यहाँ पे लिखना होता है आपको क्या आप पढ़ाओगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप करोगे, वहाँ पर एक्टिविटी जो भी चीज़ें करोगे, यहाँ पर स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेट्स, मतलब जो भी आप चीज़ें यूज़ करोगे, बोर्ड का यूज़ करोगे या क्या लिखोगे उस पर, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, पहले आपने देख लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो पढ़ाया, बच्चों का रिस्पॉन्स और सब बोर्ड पे क्या लिखा वो लिख दिया। फिर उसकी सिंबल्स क्या है, यूनिट क्या है, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट और उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दिया। हम धीरे धीरे आप उसके कंपोनेंट्स को समझाने की ट्राई करेंगे, बच्चों की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं वो, और बोर्ड पे आप क्या लिख रहे हो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे लिखनी है। सेम ऐसे ही जिसके कंपोनेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्विच के बारे में बता दो उसको, बैटरी के बारे में बता दो, वायर होती है, इलेक्ट्रिक करंट, यही सब चीज़ें रिलेटेड होती है ना। फिर उनकी क्या क्या चीज़ें वो नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोर्ड पर आप क्या बना रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे हमने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, बिकॉज हम यहाँ पर नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करें, उनको कंपोनेंट्स को ही बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं, फिर टीचर क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पर पीपल एक्टिविटी और इंस्ट्रक्शन लेट्स हो गया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो गई। फर्स्ट है उसकी हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताओगे, आप उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे और उसको सुनेंगे।
और यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखने का है वो। नेक्स्ट हो गया उसका हीटिंग इफेक्ट के बाद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, बताओगे उसका आप मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर उसका पूरा पूरा यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना के समझा दोगे बच्चों को। ये सब करने के बाद आप उनको देखोगे, इवेल्युएशन करोगे लास्ट में कि बच्चों को कितना समझ आया है, नहीं आया है, कहाँ उनको दिक्कत हो रही है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे इवेल्युएशन करोगे, उनका कुछ क्वेश्चंस पूछ के टॉपिक से रिलेटेड। और लास्ट में इवेल्युएशन करने के बाद आप उनको होम असाइनमेंट दोगे घर के लिए काम, ये सब चीज़ें करनी है। तो थैंक यू एवरीवन for watching my video. Now please share and subscribe my channel. Thank you.